पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। दोस्तों, हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान पर संभावित हमले से पहले ही एक बड़ी तस्वीर सामने आ चुकी है। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू देश छोड़कर निकल चुका है और दूसरी तरफ कतर से अमेरिकी बेस खाली करने का हुक्म जारी हो गया। ये दो नहीं, दो बहुत बड़ी खबरें हैं जो पिछले सिर्फ 1 घंटे के अंदर दुनिया के सामने आई है और पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा रही है। सवाल एकदम साफ है, क्या यह सिर्फ एहतियात है या फिर जंग अब बस कुछ कदम दूर है? बिना किसी लाग लपेट के सीधे शुरू करते हैं पहली खबर से, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के डर से देश छोड़कर के भाग निकला है। विंग ऑफ जॉइंट की रहस्यमयी उड़ान ने कई राज खोल दिए नेतन्याहू के। दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक उड़ान की खबर नहीं है, ये खौफ, बेचैनी और जंग के साए की कहानी है। जी हां, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सरकारी विमान विंग ऑफ जॉइंट अचानक इजरायली एयर स्पेस छोड़कर किसी अज्ञात ठिकाने की तरफ रवाना हो गया है। और दोस्तों, यहीं से यह सवाल उठता है, क्या नेतन्याहू ईरान के डर से देश छोड़कर के भाग गया है? जो कि 12 दिन किस तरीके से हमले ईरान ने किए वो दुनिया के सामने थे। सरकारी बयान आया कि यह रूटीन एक्सरसाइज थी, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर सब कुछ रूटीन था तो फिर डेस्टिनेशन क्यों नहीं बताया गया कि कहां गया था नेतन्याहू? फ्लाइट रेडार 24 ने इस विमान की सटीक जानकारी दी और जहां पहुंचना था वहां का नाम गायब आखिरकार क्यों किया गया है? यानी उड़ान दिखी, मंजिल नहीं दिखी, कहां गया कहां नहीं गया। और दुनिया यह जानती है, जब किसी देश का प्रधानमंत्री बिना ऐलान, बिना जानकारी ऐसी उड़ानें भरे तो वो सैर सपाटा नहीं होता है, वो सिक्योरिटी अलर्ट होता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, यह सब उस वक्त क्यों हो रहा है जब मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जिस बारूद को भड़काने का काम खुद नेतन्याहू ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान खुले शब्दों में यह बार बार कह रहा है, अगर हमला हुआ तो जवाब पूरी दुनिया में मिलेगा और कहीं भी अमेरिकी ठिकाने महफूज नहीं रहेंगे। और इजराइल ने अपना सिक्योरिटी अलर्ट लेवल सबसे ऊंचे स्तर पर क्यों पहुंचा दिया है? 12 दिन क्या किया था ईरान ने, यह दुनिया के सामने है। यानी दोस्तों, डर सिर्फ अफवाह नहीं है, डर अब पॉलिसी भी बन चुका है। विश्लेषक साफ तौर पर कह रहे हैं, इतनी अचानक, इतनी खामोशी में प्रधानमंत्री का निकल जाना इमरजेंसी डिप्लोमेसी या इमरजेंसी सिक्योरिटी की निशानी होता है। और इसी बीच खबरें यह भी कह रही हैं कि ईरान की तरफ से संभावित जवाबी कार्रवाई का खतरा अब और ज्यादा इजराइल के ऊपर बढ़ चुका है। दोस्तों, आज सवाल सिर्फ नेतन्याहू का नहीं है। सवाल आखिरकार यह है, क्या इजराइल को अब हो गया है कि अगला वार ईरान से आ सकता है?
क्या इसी डर से प्रधानमंत्री को देश से बाहर सुरक्षित जगह पर भेजा गया? और अगर ऐसा है तो फिर आम इजरायली जनता का क्या? क्या वो भी इसी खतरे में जीने को मजबूर है? अब तुम अपना देख लो, मैं तो चला तुम्हें छोड़कर। सरकार कहती है सब रूटीन है, लेकिन इतिहास ये कहता है रूटीन उड़ानों में इतनी गोपनीयता नहीं होती है। कहां गए कहां नहीं गए, ये एक्सरसाइज थी तो बताया जाता है। दोस्तों, जब नेता भागते हैं तो समझ लीजिए खतरा सिर्फ बयान नहीं, हकीकत बन चुका होता है। और ये हकीकत किसी को नजर नहीं आती है, क्योंकि हकीकत दुनिया के सामने वो झूठ की तरह परोसी जाती है कि खामेनी साहब देश छोड़ करके भाग निकले हैं। बस एक ही सवाल पूछ रही है जनता, क्या जंग अब सिर्फ ऐलानों का खेल है, या फिर घड़ी की सुइयां आखिरी पल की तरफ बढ़ रही है, जहां कभी भी कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। नेतन्याहू की ये उड़ान शायद एक जहाज की कहानी हो, लेकिन इसके मायने पूरे इलाके की तकदीर तय कर सकते हैं। नजर बनाए रखिए, क्योंकि अगली खबर शायद उड़ान नहीं, धमाके की हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे इजराइल में, या अमेरिकी बेसिस पर। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, अमेरिकी बेस हुए खाली, कतर में यूएस सैनिकों को निकासी का आदेश, छोड़ने का आदेश दिया है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में जंग की आहट अब सिर्फ बयान नहीं रही, अब उसका असर जमीन पर साफ देखा जा रहा है। कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे अहम और सबसे बड़े मिलिट्री बेस से अमेरिकी सैनिकों और स्टाफ को इलाका खाली करने की सलाह दे दी गई है। जी हां दोस्तों, खबर एजुकेटेड प्रेस ने दी है, और अमेरिका के एक सीनियर अफसर ने नाम गुप्त रखते हुए यह माना है कि बुधवार शाम तक कुछ कर्मीय उड़ान कहा गया है और कुछ सैनिकों को निकालने की कवायद तेज हो सकती है। दोस्तों, यह कोई मामूली कदम नहीं होता है। जब सुपर पावर अपने सैनिकों को एहतियातन हटाने लगती है तो इसका मतलब साफ होता है, खतरा कागजों में नहीं है, हकीकत में मौजूद हो चुका है। अमेरिकी अफसर ने यह भी नहीं बताया कि निकासी स्वैच्छिक है या अनिवार्य, सैनिकों की है या सिविलियन स्टाफ की। अब कितने लोग इसमें शामिल हैं बेस पर, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ऑपरेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया गया है, यानी डर इतना है कि पूरी जानकारी भी नहीं दी जा रही। जो खुद को बलवान समझता था वो खौफजदा है। अब सुनिए कतर का बयान इस पर क्या है। कतर सरकार ने साफ कहा कि ये सारे कदम रीजनल टेंशन की वजह से उठाए जा रहे हैं। कतर के मीडिया ऑफिस ने साफ तौर पर कहा, हम अपने नागरिकों, रेजिस्टेंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, इसका सीधा मतलब है ईरान से आने वाली संभावित जवाबी कार्रवाई का, जो हमले का डर सता रहा है। और यह डर यूं ही नहीं है, ईरान पहले भी कतर के अल उदीद एयरबेस को निशाना बना चुका है। जब कहा जा रहा था तुच्छ नहीं हुआ, तो कुछ महीने बाद बताना पड़ा कि हां बहुत कुछ हुआ। अली शमखानी ने खुलेआम सोशल मीडिया पर यह लिखा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की बात करता है, उसे यह भी याद रखना चाहिए कि अल उदीद बेस ईरानी मिसाइलों से तबाह हो चुका है, और यही डर है खाली कराने का। दोस्तों, यह कोई धमकी नहीं है, यह पुरानी याद दिलाने वाला एक सीधा संदेश है, जिसे लगता है तुच्छ नहीं होता। अब जरा हालात जोड़कर देखिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर मिलिट्री ऑपरेशन की बातें लगातार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान डरा हुआ नहीं है। ईरान में हालात बिगड़े हुए हैं, प्रदर्शन, टकराव और शहादतें हो रही हैं। वहीं तीसरी तरफ अमेरिका अपने सैनिकों को बेस से बाहर निकाल रहा है। आखिरकार क्यों? दोस्तों, यह सब एक साथ इत्तेफाक नहीं होता है। इस कड़ी को अगर जोड़ करके देखें तो यह डर है ईरान का।
ईरान और कतर के बीच ऊंचे स्तर की बातचीत भी हो चुकी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कतर के प्रधानमंत्री के बीच फोन पर बातचीत भी हो गई है। कतर साफ तौर पर कह रहा है, हम तनाव कम करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की हरकतें बता रही हैं वो सबसे बुरा सिनेरियो मानकर चल रहा है, जो कि तस्वीरों में ईरान को गलत कतर नहीं कह रहा, अमेरिका की गलती ठहरा रहा है। दोस्तों, सवाल अब यह नहीं कि अमेरिकी बेस खाली क्यों हो रहे हैं, सवाल अब यहां यह बन चुका है, अगर हमला हुआ तो क्या अमेरिका अपने ही बनाए अड्डों को बचाने में कामयाब होगा? और सवाल यह भी है, क्या अमेरिकी सैनिकों की यह निकासी आने वाले बड़े टकराव की एक पहली बड़ी झलक है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब फौजें हटती हैं तो अक्सर तूफान आने वाला होता है, और ईरान का तूफान आना बाकी है। मिडिल ईस्ट इस वक्त शब्दों की जंग से निकलकर मिसाइलों की जद में पहुंच चुका है, और दुनिया को अब सिर्फ खबर नहीं, धमाके की आशंका लगातार सता रही है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।